हेलो साथियों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज और आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा शिखर तक में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, एक सप्ताह लगभग हो गया है क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से नहीं वीडियो बना पाए थे। लेकिन अब हम फिर से अपने जो सीरीज चल रही थी हमारी विश्व मानचित्र की, और जिसमें हमने 4 वीडियो बना भी लिए थे, जिसमें हमने जो उत्तरी अमेरिका है उसके सारे राज्यों को बताया था। इसके बाद में जो जल राशियां थी उनके बारे में मैंने बताया दूसरे वीडियो में। तीसरे वीडियो में मैंने जो उत्तरी अमेरिका की झीलें थी उसको बताया। ठीक है, इसके बाद में मैंने यहाँ की पहाड़ियां और यहाँ के पठारों के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो मरुस्थल हैं, मरुस्थलों को देखेंगे कौन से मरुस्थल जो हैं, कौन से मरुस्थल महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सारे मरुस्थल हम देखेंगे। और इसके साथ साथ में जो भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो बनते रहते हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। और जो फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी दी थी उसकी भी थोड़ा डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लाइक नहीं करते दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आप लोगों के सहयोग से ही, आप लोगों के मार्गदर्शन से ही हमको पढ़ाना है, हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, हम भी इस स्तर पे तो नहीं रहना चाहते। हाँ, आप सभी का साथ चाहिए हमें। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं या जो हो सकते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, जिसे मैंने आपकी हेडिंग डाल रखी है पहले से ही, उत्तरी अमेरिका का जो मरुस्थल है। ठीक है, और इसके साथ में कुछ स्टैटिक प्रश्न जो है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों। चूंकि महाद्वीपों के पश्चिमी ढाल पर ही सर्वाधिक ठंडी जलधाराएं देखने को मिलती हैं, इसलिए सभी महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में ही जो मरुस्थल हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए, अगर हम बात करें एक मरुस्थल जो है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, एक मरुस्थल जो है वो कुछ इस एरिया में पड़ेगा। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ेगा जो कि कहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका दोनों देशों में पड़ता है। ठीक है, और ये जो है वो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है सोनोरन। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका नाम है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन सोनोरन मरुस्थल। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, इससे जो सोनोरन मरुस्थल है इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों? ये जो है ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्या है? मरुस्थल। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपको सिर्फ 4 मरुस्थल हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो आपको बहुत ध्यान से याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में एक मरुस्थल आपका पड़ेगा इस एरिया में, इस एरिया में एक मरुस्थल पड़ेगा, और इस मरुस्थल का नाम होगा, ये सोनोरन के बाद में इसके आगे जो सोनोरन से ही एक मरुस्थल पड़ेगा, मोजाबे। मोजाबे मरुस्थल पड़ेगा। मोजाबे के उत्तर में अगर हम देखें तो लगभग ये जो देश है यानी कनाडा के हिस्से में ज्यादा पड़ेगा जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र में एक मरुस्थल पाया जाएगा, और जिसको बोलेंगे हम लोग ग्रेट बेसिन। क्या बोलेंगे? ग्रेट बेसिन। ग्रेट 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 बेसिन मरुस्थल बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको एक मरुस्थल का नाम यहां पर और याद रखना है, जिसका नाम पड़ेगा एरिजोना मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल दोस्तों? एरिजोना मरुस्थल। आप इसको याद रखेंगे, एरिजोना
एरिजोना मरुस्थल। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, एरिजोना मरुस्थल से क्वेश्चन बताते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे कैक्टस किस मरुस्थल में पाए जाते हैं। यानी कि जो कांटों वाली झाड़ियां हैं वो सबसे ऊंची कांटों वाली झाड़ियां किस मरुस्थल में पाई जाती हैं, तो हमारा नाम होगा एरिजोना मरुस्थल। कौन सा होगा? एरिजोना मरुस्थल। यानी कि हम लोग इसका क्या याद रखेंगे, विश्व के सबसे बड़े कैक्टस, जो कांटों वाली झाड़ियां होती हैं, कैक्टस बड़े कह सकते हो या फिर इसको हम लोग ऊंचा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऊंचा कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपने देखा कि 4 मरुस्थल हैं जिसमें हमको याद रखना है। आप ये जो देख रहे हैं सोनोरन मरुस्थल, और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिको, ठीक है। और इसी के पास में यहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस जगह बात करें, ठीक है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं इसको। अगर हम बात करें इस जगह पर, तो यहाँ पर एक खान पाई जाती है, ठीक है, जो कि मैक्सिको की खान है, क्योंकि मैक्सिको जो है विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश है। कैसा है? चांदी उत्पादन करने वाला देश है। तो यहाँ पर एक खान है चिहुआहुआ। कौन सी खान है? चिहुआहुआ की खान। दोस्तों इसको चिहुआहुआ का मरुस्थल भी बोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और चिहुआहुआ की खान भी बोल लेते हैं। चिहुआहुआ की खान जो है वो मैक्सिको की सबसे बड़ी चांदी की खान है, और मैक्सिको जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग जो है वो ध्यान से याद कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से याद रहे, ठीक है। ये जो मरुस्थल है ये आपको बहुत आसानी से याद रहे। देख लीजिए यहाँ पर सोनोरन मरुस्थल, मोजाबे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन मरुस्थल और एरिजोना मरुस्थल, 4 प्रमुख मरुस्थल जो हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, बल्कि उत्तरी अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कहाँ, गर्म तापमान कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, तो आपका जो आंसर होगा, देखिए ये जो मोजाबे मरुस्थल है ना, ये यहाँ पर पड़ता है कैलिफोर्निया, ठीक है। क्या पड़ता है? कैलिफोर्निया पड़ता है, कैलिफोर्निया, ठीक है, ये पड़ता है आपका कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया के पास में ही एक घाटी पड़ती है डेड वैली, ठीक है, और डेड वैली में ही सबसे ज्यादा गर्म तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे गर्म स्थान, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, कहाँ लिख दें इसको? हम लिख देंगे इसके पास, यानी कि सबसे गर्म, ठीक है, यानी कि डेथ वैली है यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे गर्म जगह है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? हमारा आंसर होगा मोजाबे मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सोनोरन मरुस्थल, मैंने बता ही दिया है। यहाँ का, यहीं के पास में एक चिहुआहुआ की खान पड़ती है, चिहुआहुआ का मरुस्थल भी उसको कहा जाता है, ठीक है। सोनोरन मरुस्थल के ही इसको या तो यहाँ पे दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी विस्तार कह सकते हैं आप इसका, ठीक है, जिसको चिहुआहुआ का मरुस्थल भी कहेंगे आप। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें अगले की, ठीक है, तो हम कुछ स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम कुछ पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। लेकिन हम इससे पहले बता दें कि जो न्यूयॉर्क शहर है, ठीक है, इससे पहले आपको बता दें जो न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क, ठीक है, और न्यूयॉर्क का एक द्वीप है, ठीक है, न्यूयॉर्क का एक द्वीप है लिबर्टी द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का है लिबर्टी द्वीप, ठीक है। अब लिबर्टी द्वीप पर फ्रांस ने 1886 में, ठीक है, फ्रांस ने 1886 में क्या किया था दोस्तों?
अपने अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में एक स्टैचू बनवा के दी थी जो कि 151 फीट ऊंची थी। ठीक है, मैं इसको अलग पेज पे लिखता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, कहाँ ये स्थापित है? स्थापित कहाँ है ये स्थापित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क के कौन से द्वीप पर? लिबर्टी, लिबर्टी द्वीप पर। ठीक है, किसने गिफ्ट की? तो दोस्तों इसको जो गिफ्ट की थी 1886 ईस्वी में की थी। ठीक है, यानी कि 1886 ईस्वी में फ्रांस ने। ठीक है, यानी कि दोस्ती, दोस्ती का प्रतीक। किसकी दोस्ती दोस्तों? फ्रांस प्लस यूएसए। ठीक है, और फ्रांस ने क्या किया इसको? फ्रांस ने भेंट की, फ्रांस ने भेंट की। कब भेंट की दोस्तों? 1886। ठीक है, 1886 में इसको भेंट किया था। और 1886 में भेंट करने के बाद इसकी ऊंचाई भी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई दोस्तों कितनी है? इसकी ऊंचाई है 151 फीट। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 151 फीट। और 151 फीट के आगे अगर हम बात करें दोस्तों 1 इंच और है। ठीक है, यानी कि 151 फीट 1 इंच। ठीक है, 151 फीट 1 इंच इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा ये किसका प्रतीक है दोस्तों? आपको पता है इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। किसमें? तो मैं यहां लिख दूं इसको। ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल, सूची में शामिल है ये। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करें इसकी मूर्ति किस पे है? ठीक है, इसमें मूर्ति किसकी बनाई है? रोमन की स्वतंत्रता देवी की मूर्ति है इस पर। ठीक है, ये मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसकी मूर्ति बनी है? तो इस पे रोमन की जो स्वतंत्रता देवी थी उनका नाम है लिबर्टास की मूर्ति। ठीक है, किसकी मूर्ति है ये? लिबर्टास की मूर्ति। ठीक है, ये क्या है? रोमन की मातृ देवी हैं। रोमन मातृ देवी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी से रिलेटेड जो है वो फैक्ट जो है आपको याद हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके उत्तरी अमेरिका का। दोस्तों बात करें अगर अमेरिका की, ठीक है, बात करें अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो राज्य हैं वो कई क्षेत्रों में फैले हैं और सारे राज्यों को मिला लिया जाता है। ठीक है, और मिलाने के बाद में इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूएसए के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है अमेरिका नाम कैसे पड़ा? तो एक यूरोपियन यात्री थे अमेरिगो, क्या नाम था इनका? नाम पड़ा कैसे पड़ा? ठीक है, एक थे यूरोपीय यात्री थे अमेरिगो। ठीक है, और भी बड़ा नाम है पूरा लेकिन कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अमेरिगो थे और अमेरिगो एक यूरोपीय यात्री थे। जब ये कोलंबस चला गया था वापस 19 यानी कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और इसके बाद में कोलंबस चला गया दोबारा से जब ये पहुंचा। ठीक है, अमेरिगो यात्री। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने अमेरिका को नई दुनिया कहा। क्या कहा इसने?
इसने नई दुनिया कहा, न्यू वर्ल्ड, ठीक है, नई दुनिया, ठीक है, नई दुनिया कहा, ठीक है। और इसी के नाम से आगे चल करके अमेरिका नाम पड़ा, ठीक है, अमेरिका नाम इसी के नाम से पड़ा, इसी के नाम से पड़ा, ठीक है। तो आपको ये उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें, अब हम कुछ कुछ क्वेश्चंस की बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चंस की बात करें, यूएसए का यानी कि विश्व का प्रथम पार्क किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम पार्क, दोस्तों बहुत फेमस पार्क है ये, ठीक है, यूएसए का, ठीक है। अगर बात करें इसको, इस पार्क का नाम है येलो स्टोन पार्क, येलो स्टोन पार्क, ठीक है। तो ये विश्व का प्रथम पार्क है, इसको येलो स्टोन पार्क कहा जाता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक गीजर लगे हुए हैं। गीजर का मतलब क्या होता है? फव्वारे, जैसे कि ज्वालामुखी की तरह कुछ कुछ छोटे छोटे मुंह रहते हैं जिसमें जलवाष्प ज्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का जलवाष्प जो है वैसा निकलता रहता है। इसी पार्क के अंतर्गत यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर बना है ओल्ड फेथफुल गीजर। क्या लगा दोस्तों? ओल्ड फेथफुल गीजर लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसके अलावा कि मतलब और क्या हो सकता है और कौन कौन चीजें फेमस हैं, तो आपको बहुत सारी नई चीजें पढ़ने को मिलने वाली हैं, ठीक है। जरा ध्यान से बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो आप क्वेश्चन से बताना शुरू करें कि सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसे कहा जाता है? विश्व का सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, सदाबहार बसंत ऋतु का शहर, ठीक है। तो देखिए, सदाबहार बसंत ऋतु का शहर किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा सैन डियागो, उत्तरी अमेरिका का ही है, ठीक है, सैन डियागो। इसके अलावा अगर बात करें कि फिल्म उद्योग के लिए कौन सा शहर फेमस है, ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का कह लीजिए या यूएसए का कह लीजिए कि फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर, ठीक है, कौन सा? फिल्म उद्योग, ठीक है, फिल्म उद्योग या फिल्म जगत के लिए जाना जाने वाला जो शहर है, बहुत प्रसिद्ध शहर है ना, प्रसिद्ध शहर, ठीक है। तो फिल्म उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध शहर है, ये कौन सा शहर है? तो हमारा आंसर होगा लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस एंजल्स है। और लॉस एंजल्स कहां है दोस्तों? तो लॉस एंजल्स है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में है, यूएसए, ठीक है, यूएसए में पड़ेगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें भारत का ही नहीं, भारत का नाम आ गया है, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? बता दीजिए आंसर अगर आप जानते हैं तो, ठीक है, बताइए विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, ठीक है, क्या बताया मैंने? विश्व का आंतरिक जलमार्ग जो है, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, मैं बताता हूं आपको, ग्रेट 5 लैक से होते हुए, ग्रेट 5 लेक से
होते हुए सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी मार्ग। दोस्तों ये विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, ठीक है। आंतरिक जलमार्ग की बात करें, विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। पूरा ग्रेट 5 से मतलब काफी नहरें हैं इसके बीच में। बेलेंड नहर है, सू नहर है, इरी नहर है, ठीक है। जो झीलों को आप झीलों वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारी नहरों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। जो ग्रेट 5 लेक को जोड़ने वाली झीलें हैं, सू नहर है, ठीक है। इसके बाद में वेलेंड नहर है, इसके बाद में इरी नहर है, उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी है। ये सब मिलकर के एक बहुत लंबा जलमार्ग का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर दूसरे किसी की बात की जाए तो जो वहां पर मिसिसिपी मिसौरी नदियां हैं, वहां पर भी बहुत लंबे जलमार्ग का निर्माण किया गया है, संचालन किया जाता है, ठीक है। अब हम अगले की बात करें कि विश्व का ऊंची इमारतों या नगरों का नगर किसे कहा जाता है, ठीक है। बताइए आप लोग, नगरों का विश्व का नगरों का नगर किसे कहा जाता है? ऊंची इमारतों का शहर, ऊंची इमारतों का शहर किसे कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद है तो आप बता दीजिए जरा, ठीक है। गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है? विश्व की गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी, गेहूं मंडी, ठीक है। आप इन 3 प्रश्नों का आंसर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। अब ठीक है, आंसर इसका मैं देता हूं, ठीक है। नगरों का नगर कहा जाता है दोस्तों न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क नगरों का नगर। इसके बाद में क्योंकि बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हेडक्वार्टर्स बने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करें ऊंची इमारतों का शहर, तो भी दोस्तों न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। इसका विश्व की गेहूं की मंडी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कनाडा में एक झील पड़ती है, ठीक है। झील पड़ती है विनीपेग झील, ठीक है। कौन सी झील है? विनीपेग झील, ठीक है। और ये नगर भी है, ठीक है, नगर भी है, जिसको क्या कहा जाता है? मंडी, यानी कि क्या कहा जाता है? विश्व के गेहूं की मंडी। विनीपेग झील के पास में विनीपेग नगर भी है, ठीक है। और उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कि गेहूं की, विश्व की गेहूं की मंडी। दोस्तों बात करें, अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक शीतोष्ण घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में क्या पाया जाता है? एक शीतोष्ण घास मैदान पाया जाता है, ठीक है। ये कौन सा है दोस्तों? ये है प्रेरी, ठीक है। प्रेरी कहाँ फैला है ये, ठीक है। तो ये फैला है कनाडा में, ठीक है। और ये फैला है यूएसए में, ठीक है। अब जो प्रेरी की यूएसए वाली जो पट्टी है, इसे मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मक्का पेटी के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा मक्का, यूएसए सबसे बड़ा मक्का उत्पादक भी है, ठीक है। और कनाडा को गेहूं पट्टी, ठीक है। गेहूं उत्पादन जो है वो कनाडा उत्पादन, ठीक है। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि जो प्रेरी घास मैदान है, ठीक है, प्रेरी घास मैदान है, अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, इनकी बात करें तो ये जो प्रेरी घास मैदान का जो कनाडा वाला हिस्सा है, वहां सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रेरी मैदान का जो अमेरिका यानी कि यूएसए वाला जो हिस्सा है, उसे मक्का पेटी कहा जाता है। सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है। अन्य यानी कि बहुत उपजाऊ मैदान है, अन्य बहुत सारी कृषि भी यहाँ पर की जाती है, बड़े बड़े फार्म हाउस के रूप में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इसके अलावा कि तांबा उत्पादन के लिए यूएसए का कौन सा शहर है, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों स्टैटिक वाले, ठीक है। तांबा
उत्पादन प्रसिद्ध यूएसए का शहर। ठीक है, अगर हम तांबा उत्पादन के लिए अगर यूएसए का कोई शहर पूछा जाता है तो आपके लिए दे देगा एरिजोना का शहर। कौन सा? एरिजोना शहर दे देगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा आपका ये सारा कॉन्सेप्ट, है ना, क्योंकि कुछ काफी चीजें जो है वो आपको न्यू सीखने को मिल रही हैं। अगर हम बात करें यूएसए का ऐसा कौन सा शहर है, ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए, ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध शहर। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसकी बात करें, आप लोग बताएं जानकारी, अगर आप लोग दें, ये वाला क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट में एमटीएस में आया हुआ है क्वेश्चन। ये किसमें आया है? ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ है, और उसने इतना ही नहीं पूछा है सिलिकॉन वैली किस राज्य में पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है, ठीक है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए जो शहर है, ठीक है, या मैं कह सकता हूं वैली जो है, इसकी जो क्षेत्र है, तो वो हम किसको बता सकते हैं? हम बोलेंगे सिलिकॉन वैली। क्या बताएंगे? सिलिकॉन वैली कहां पड़ता है दोस्तों? यूएसए में पड़ता है। और यूएसए के किस राज्य में पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को राज्य है, ठीक है, जहां पर सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि सिलिकॉन वैली कहा जाता है। इसी प्रकार से तो क्वेश्चन बन जाता है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो हमारा आंसर होता है बेंगलुरु। और इसी प्रकार से तो कहा जाता है कंप्यूटर उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो हम आंसर देते हैं बेंगलुरु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी आधार पर बना करते हैं। ठीक है, और बड़े आसान से होते हैं, अगर हमने ध्यान से पढ़ रखे होते हैं तो हमसे बहुत आसानी से सही हो जाते हैं। अगर हम बात करें विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश, विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य, अगर हम बात करें विश्व का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? तब दोस्तों हमारा आंसर होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो आप उम्मीद है आपको ये सारी चीजें जो है वो आप ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दीजिए कि विश्व का चीनी कटोरा कैसे कहता है? विश्व का चीनी का कटोरा। ठीक है, विश्व का जो चीनी का कटोरा है किसे कहा जाता है? ठीक है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। क्यूबा कहा जाता है। ठीक है, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर के ऊपर से गन्ना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। और जमैका किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जमैका दोस्तों केलों के लिए, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केला उत्पादन के लिए ठीक है, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आप ये सारी चीजें देख रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं बीच में कभी कुछ नहीं कहता हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा थोड़ा सहयोग करें। ठीक है, और हम भी बहुत लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। आप लोगों के साथ से ही ये सारा काम जो है वो संभव हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, ठीक है, तो जरा बताइए विश्व का जो मोटर कार के लिए सबसे प्रसिद्ध जो शहर है वो कौन सा है? ठीक है, इसके अलावा अगर बात करिए
मोटर कार के लिए, यानी कि मोटर गाड़ियों के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, मोटर कार के लिए प्रसिद्ध, कौन सा प्रसिद्ध है भाई? तो हम कहेंगे डेट्रॉयट। इसीलिए क्वेश्चन आता है भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? जरा बताइए, जरा आप लोग कमेंट करिए कि भारत का जो मोटर कार के लिए प्रसिद्ध जिस तरीके से डेट्रॉयट शहर है, डेट्रॉयट शहर, डेट्रॉयट, ठीक है, इसी प्रकार से भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, यानी कि वो भारत में भी मोटर कार के लिए काफी प्रसिद्ध शहर होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, फिर मैं आपका रिप्लाई अगर दूंगा, ठीक है, आपका कमेंट जो है वो लाइक करूंगा, ठीक है। तो अगर बात करें मोटर कार के लिए जो प्रसिद्ध शहर है डेट्रॉयट है, ये कहाँ का शहर है दोस्तों? तो हमारा आंसर यही होगा, ये शहर यूएसए का है, ठीक है। अब हम बात करें, जरा एक क्वेश्चन और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जरा बताइए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, जनसंख्या वाला शहर, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, ठीक है। अगर हम बात करें वुड बिफेलो पार्क, वुड बुफेलो पार्क, ये दोस्तों कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा, ये है कनाडा में। कहाँ है? ये है कनाडा में। अब एक जलप्रपात है, बहुत ज्यादा पेपर पूछा जाता है, नियाग्रा जलप्रपात। अब फिर से आप आंसर दीजिए कमेंट में, भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है, ठीक है। तो हम आपको विश्व का बताते हैं, आप हमें भारत का बताइए। मैं बताता हूं नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है, कहां है दोस्तों? तो ये कनाडा और प्लस यूएसए दोनों की सीमा पर बना है, और नदी तो वही है सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। तो ये देखिए कि जो नियाग्रा है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ का है, कहाँ पे ये स्थित है? तो कनाडा और यूएसए पे है, सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर हमें दीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको कमेंट में ही इसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब एक चीज आपके दिमाग में आती होगी, सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, बहुत सारे आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक खूब ज्यादा पीने का चलन बना लिया है। क्या आपको पता है जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जिसको सबसे पहली ब्रांड कोका कोला है, कोका कोला का जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, कोका कोला कोका कोला का आविष्कार, ठीक है, कोका कोला का जो आविष्कार है वो कहाँ हुआ? तो दोस्तों हम कहेंगे अटलांटा शहर, अटलांटा शहर नॉर्थ अमेरिका में ही है, अटलांटा शहर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन है, लंबा हमारे देश में ही है विश्व का, ठीक है, लेकिन अगर जंक्शन के हिसाब से बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताइए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, कहाँ है? ठीक है,
आप लोग इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो भारत, अच्छा फिर से वही वाला विश्व का मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप जो है आप भारत का बता दीजिए। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है और सबसे लंबा स्टेशन कौन सा है, ये आप भारत वाला जो है वो आप लोग कमेंट करिए, विश्व का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसका जो है, इसका अगर बात करें प्लेटफॉर्म की संख्या के आधार पर बता रहा हूं मैं ये आंसर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की संख्या पर, तो इसका है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, टर्मिनल कहां पड़ता है दोस्तों, ये पड़ता है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये आपका पड़ता है न्यूयॉर्क में। आपका ये सारी जानकारी जो है वो आपको अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास में भेजिए ताकि उन तक भी हम पहुंच सके, और इसके साथ में हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो अन्य पूरा वर्ल्ड सीरीज हम मानचित्र के माध्यम से पढ़ाने वाले हैं, ये इसी प्रकार से हम सारे जितने भी महाद्वीप हैं उनका स्टैटिक हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है, अच्छा एक बात बता दीजिए कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग कौन करता है। ठीक है, अगर बात करें, ये यहाँ पर दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है, अभी समझाना इसलिए स्पष्ट नहीं बना है, समझाना हमें कुछ और है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, ये कौन सी नहर है, ये नहर है पनामा नहर, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर के इस साइड में कौन सा बंदरगाह है और इस साइड का कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ये जो पनामा नहर है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा ये किसको किसको जोड़ता है। तो ये जोड़ता है कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, और कैरिबियन सागर किसका है हिस्सा, यानी कि अटलांटिक महासागर का है, और इधर का है ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक है, इस ये पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर से कैरिबियन महासागर को जोड़ती है, और जो कैरिबियन महासागर के पास में इसका जो एक बंदरगाह पड़ता है, ठीक है, इसका नाम है कोलन बंदरगाह, कोलन बंदरगाह। ठीक है, और इसके बाद में इधर जो बंदरगाह है हमारा वो है पनामा बंदरगाह, पनामा बंदरगाह। ठीक है, तो आप ये नहर याद रखेंगे, पनामा नहर। ठीक है, कैरिबियन सागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और प्रशांत महासागर की तरफ जो बंदरगाह बना है वो है पनामा बंदरगाह। ठीक है, और जो कैरिबियन सागर की तरफ जो बंदरगाह बना है वो बना है कोलन बंदरगाह। इसके बीच में काफी झीलें भी हैं दोस्तों। अब हम जो अगली जानकारी है, जो थोड़ी बहुत बची हुई जानकारी है, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए आप जो है आप इसको रिवीजन करते रहें। बाकी के जो मैंने पीछे वीडियो पढ़ाए हैं नॉर्थ अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो वीडियो पढ़ाए हैं वो आप लोग जाकर के देख लेंगे, ताकि आप लोग एक तरफ से शुरू कर दीजिए। हम पूरा विश्व आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत आसान भाषा में, ऐसे ही क्वेश्चंस के माध्यम से, मैप के माध्यम से, सारी तरीके से आपको करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।